हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा फाइनल अकाउंट बनाइए, तो फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ बनाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हर कंसर्न में, हर व्यापारिक संस्थान में, जितना भी आपको है बिजनेस इंस्टीट्यूशन में, साल का आखिरी में एक फाइनल अकाउंट बनता है, उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो आज जो पढ़ा रहे हैं हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला, जिसमें बनाने का लिया गया आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। याद रहे? तो ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं उसमें एक सर्टेन पीरियड में बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम पड़ता है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसमें हम लोग एक्सपेंसेस को और लॉसेस को लिखते हैं। तो पहले देख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन सा खर्चा लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में जो भी खर्च होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, मैंने गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में जितना भी खर्च होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस या इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कभी कभी लोग बोलेगा या आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? गुड्स को लाने में और बनाने में। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको क्यों बनाया जाता है? पीएल अकाउंट में एक सर्टेन पीरियड के बाद, माने साल के आखिरी में, किसी भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम करते हैं। पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम होता है। तो उसके डेबिट साइड में कौन सा खर्चा लिखेंगे? ऑफिस को चलाने में, बिजनेस को चलाने में और बने हुए माल को बेचने में जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लोग जनरली क्या बोलते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल अकाउंट में लिखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑफिस को चलाने में, बिजनेस को चलाने में, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जितना तरह का होता है उसको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये क्या क्या होता है अब एक फॉर्मेट बताएंगे आप लोग को, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा और अगर ठीक लगेगा तो क्या कीजिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो आखिर तक देखिए। और ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। तो फाइनल अकाउंट जब बनाने के लिए बोलेगा तो इसमें आप 3 चीज़ बनाइएगा। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 1 क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनेगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तीसरा बनेगा बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन बोलेगा बनाइए फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये तीनों चीज़ बनता है, तब जाके बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहला हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बारे में हम लिख देते हैं, ठीक है, एक तरह से आपको नोट बन जाएगा। तो पहले क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एसी लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें कौन सा खर्चा लिखते हैं? गुड्स को लाने में और बनाने में, मैंने फैक्ट्री का पूरा खर्चा को लिखते हैं। तो इसमें नोट लिख देते हैं, नोट। तो क्या लिखें? गुड्स को लाने में और बनाने में जो खर्चा होता है। ऑल एक्सपेंसेस विच इज related to manufacturing of goods,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको गुड्स, और इसको दूसरा नाम है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्या बोल सकते हैं, ऑल फैक्ट्री expenses shown in the debit side of trading account, debit side of ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपको आगे जाके 12 में काम देगा, 12 में बीकॉम में, वहाँ डायरेक्ट बोल देगा स्कूल या कॉलेज में कि आप लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल देगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ट्रेडिंग में लिखते हैं। हो गया। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस AC, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, all expenses which is related to office selling and distribution, office selling and distribution, selling and distributions are shown in the डेबिट साइड, कौन साइड, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। आज आप लोगों को बता दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के माने बता दिए और कौन खर्च कहाँ लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट points, some important points at the time of prepare, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नंबर 1, अगर क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस रहेगा, क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस रहेगा तो PL अकाउंट में लिखेंगे, और अगर वेजेस सैलरी रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। इसी को लिख दे रहे हैं, क्या है, सैलरीज एंड wages shown in the trading account, PL account, trading account shown in the PL account, and wages and salaries, ये दोनों में फ़र्क है, देख लीजिएगा आगे पीछे। सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज shown in the trading account, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हो गया।
पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड shown in the trading account, shown in the trading account, ठीक है, and carriage outward, carriage out, out, outward, shown in the PL account. All factory expenses are shown in the trading account, ठीक है, all factory expenses shown in the trading account and all office expenses, all office expenses are shown in the PL अकाउंट, इसे ध्यान रखिएगा बस। अब उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट, इसका फॉर्मेट में आते हैं। तो आज ट्रेडिंग PL देख लीजिए कैसे बनता है उसका फॉर्मेट। अकाउंट है, दो साइड का, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक, एक डेबिट साइड और एक क्या होगा, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट। तो पहला एक कॉलम लिखेंगे हम लोग, क्या चीज़, पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड का क्या हो गया, पर्टिकुलर्स। फिर क्या होगा, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसका हम हेडिंग लिखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग बना रहे हैं ना, तो इसकी हेडिंग होगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, मान लीजिए XYZ हो सकता है, XYZ फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड 31 मार्च 2025, ये इसका हेडिंग लिख देना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो डेबिट में क्या क्या होता है आइटम, पहले देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे, ओपनिंग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ये साल का शुरू का स्टॉक होता है, जैसे मान लीजिए 1/4/2024, पहला लिखेगा ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखिएगा टू परचेजेज, ये दो आइटम मस्ट है, उसके बाद कुछ सोचेंगे। टू क्या लिखेंगे? परचेजेज, ठीक है, परचेजेज। इसमें लेस होगा परचेज रिटर्न, घटा दीजिएगा, लेस परचेज, लेस क्या होगा? परचेज, RET लिख दे रहे हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न, लेस होगा परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या होगा? परचेजेस में लेस हो जाएगा। उसके बाद अब जितना भी खर्च है आपको ट्रेडिंग में, जितना भी फैक्ट्री का खर्चा है, गुड्स को लाने में और गुड्स का बनाने में जो भी खर्च है उसको शो करेंगे। तो टू आ जाए यहाँ पर, टू जैसे हो गया वेजेस, वेजेस, कैरेज, कैरेज, टू हो गया फ्रेट, फ्रेट, टू हो गया कूली एंड कार्टेज, कार्टेज में ठेला का भाड़ा हो गया, कूली का मतलब कूली होता है, कूली एंड कार्टेज। उसके बाद टू लिखेंगे डॉक चार्जेस, डॉक मतलब जहाँ शिप रहता है, शिप आता है वहाँ डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस। उसके बाद टू लिखेंगे यहाँ पर कस्टम ड्यूटी, जो बाहर से माल लाते हैं हम लोग उसमें लगता है टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। टू हो जाएगा एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी। टू हो जाएगा कोल माने कोयला, कोल, वाटर एंड गैस, वाटर एंड गैस। टू हो जाएगा हीटिंग एंड लाइटिंग, ये सब गुड्स कौन सा खर्चा होता है? टू हीटिंग, हीटिंग एंड क्या है? लाइटिंग। टू ये खर्च सब है सब। इसको फिर बोल सकते हैं ऑयल, ऑयल मतलब तेल होता है, ऑयल, ग्रीस, ऑयल, ग्रीस एंड पेस्ट, ऑयल, ग्रीस एंड पेस्ट, जिसे साटा जाता है, पेस्टिंग करना। टू आ जाइए आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू क्या होगा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। वैसे तो खर्च हम सोचते जाएंगे, लिखते जाएंगे, उसका लिमिट नहीं है। तो ये हो गया गुड्स को लाने में बनाने जो खर्च होता है, लिख दिए। थोड़ा जगह है तो एक लिख देते हैं, टू लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये डेबिट में लिखेंगे। अब आते हैं कौन साइड में? क्रेडिट में। तो ज़रा देख लीजिए क्रेडिट में क्या आएगा। क्रेडिट में लिखिएगा बाय, पहले बाय सेल्स, ठीक है। ये जो क्रॉस कर रहे हैं वो अमाउंट डिनोट कर रहा है, ठीक है, सेल्स। इसमें लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इन वर्ड, इसको यहाँ घटा देंगे, ठीक है, सेल्स में। अब यहाँ पर लिखेंगे जो बचा हुआ फिगर। बस सिर्फ एक और आइटम आएगा जनरली जो आता है, बाय क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक, बाय
क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक साल का आखिरी वाला गुड्स, ये होगा तो आपको 31/3/2025, 24-25 जब बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके दोनों साइड जोड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाएगा। तो चलिए डेबिट और क्रेडिट जोड़ते हैं, ऐड किया जाए, डबल लाइन दे दिए, टोटल अमाउंट हो गया, इधर ठीक सामने में टोटल अमाउंट हो गया। अब मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए क्रेडिट साइड में, अगर क्रेडिट साइड में मान लीजिए क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में 4,000 है और डेबिट साइड में 3,000 है, तो जो 1,000 का डिफरेंस है वह कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मालूम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिखिएगा 2, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस, तो क्या लिखेंगे, ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। वैसे ही अगर आपको डेबिट ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कि डेबिट साइड है ये, इधर 4,000 है और ये क्रेडिट साइड है, इधर 3,000 है, तो 1,000 क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो इसको भी क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, दोनों में कोई एक हो गया तो प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। तो ट्रेडिंग का ये फॉर्मेट हुआ, ट्रेडिंग बन गया, ठीक है, ट्रेडिंग कंप्लीट। अब एक बनाते हैं हम लोग कौन चीज़, पीएल अकाउंट बना कर आज आप लोग क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट, इसको ध्यान में रखिएगा, पूरा चैप्टर, इसमें 2 पार्ट पढ़ना है इसका, एक पढ़ना है विदाउट एडजस्टमेंट, एक पढ़ना है विथ एडजस्टमेंट। तो यही फॉर्मेट वहाँ भी काम देगा। अब ट्रेडिंग बनाते हैं, ये सॉरी पीएल, चलिए ये इसका डेबिट साइड है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, तो लिख लीजिएगा, मालूम है अमाउंट वाला कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आएगा क्या, अमाउंट रुपीज़। अब बनाने में क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका हेड लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, अब मान लीजिए XYZ, एक्स वाई एंड जेड, फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, हो गया हेडिंग। अब वहाँ जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था या ग्रॉस लॉस हुआ था, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे यहाँ पर, तो अब लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, इसको अमाउंट कॉलम में लिख लेना है, ठीक। उसके बाद आते हैं, अगर लॉस हुआ, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड
फ्रॉम, कहाँ से, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब इधर डेबिट में खर्च लिखेंगे हम लोग। बोले थे ना कि ऑफिस का जितना भी एक्सपेंसेस है, बिजनेस को ऑपरेटिंग करने में जो भी खर्च चलाने में, या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सब कुछ में लिख दें। तो क्या क्या हो सकता है, किसी भी बिजनेस को या ऑफिस को चलाने में तो जानते हैं खर्च, सबसे बड़ा खर्च क्या होता है, सैलरीज होता है। तो पहले लिख लीजिए सैलरीज, फिर उसके बाद टू लिखेंगे रेंट, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, फिर होगा टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, या हम स्टेशनरी लिख देते हैं, स्टेशनरी। टू लिख देंगे यहाँ पर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। टू ले देंगे बैंक चार्जेस, टू लिख देंगे लीगल एक्सपेंसेस, टू ले देंगे बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया है, बैड डेट्स। टू ले देंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट, ए अलाउड, ठीक है, ALL और W लिख दिए, डिस्काउंट अलाउड। टू लिख देंगे यहाँ पर कमीशन, टू लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज़, इंटरेस्ट, टू लिख देंगे क्या, इंटरेस्ट हो गया। टू लिख देंगे डेप्रिशिएशन, डेप्रिसिएशन। टू लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, टू लिख देंगे यहाँ पर। डिप्रिशिएशन के बाद क्या आप सोच सकते हैं, सोच रहे हैं, टू लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। टू लिख देंगे यहाँ पर कौन चीज़, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। टू लिख देंगे ट्रेड एक्सपेंसेस, बिजनेस का खर्चा। टू लिख देंगे यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। टू लिख दिए यहाँ पर रॉयल्टी, टू लिख देंगे यहाँ पर पोस्टेज, डाक का खर्च, कोरियर, कोरियर डाक खर्च। लिमिट नहीं है, लिखते चले जाइएगा, वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। टू लिख देंगे अदर एक्सपेंसेस, चलिए इतना ही लिखते हैं। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कुछ इनकम लिखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इनकम क्या क्या हो सकता है, क्रेडिट साइड में इनकम, इनकम में हो सकता है बाय, ठीक, रेंट रिसीव्ड, रेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं RCD, RCD मतलब रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड। ये सब इनकम सब है, क्रेडिट में सब इनकम लिखते हैं, ठीक है।
कमीशन रिसीव्ड। बाय लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया। चलिए एक और लिखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, INT, इंटरेस्ट रिसीव्ड। या बाय एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम। चलिए लिख दिए। लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, फिर वैसे ही इसका भी क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाएगा। ये चलिए इसका कोई क्रेडिट साइड ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा इसका डेबिट साइड, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मान लीजिए कि क्रेडिट साइड में अगर देखिए क्रेडिट है और ये डेबिट, क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट में मेरे फिर से 4,000 रुपया है और डेबिट साइड में 3,000 रुपया है, तो मालूम हो जाएगा 1,000 नेट प्रॉफिट। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू CAP मीन्स कैपिटल अकाउंट। इसको यहाँ लिख लीजिएगा, ये इसका हो गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक, फिर उसका उसी तरह से आ जाइए यहाँ पर कौन साइड में, क्रेडिट साइड में। बाय, अगर लॉस हुआ, मान लीजिए कि डेबिट साइड, ये डेबिट है, अगर डेबिट में 4,000 है और क्रेडिट में 3,000 है तो 1,000 का लॉस हो जाएगा। तो बाय लिखेंगे यहाँ पर नेट, नेट लॉस। ये भी होगा ट्रांसफ़र टू कैपिटल, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ये भी होगा आपको क्या चीज़, बैलेंसिंग फिगर। तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, दोनों साइड लिख लीजिएगा। एक हो गया आपको डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, और ये हो गया आपको क्या, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्लास इतनी ही रखिए आज, काफ़ी इतना है, इसी को ध्यान से देख लीजिएगा, बस आप लोग का हो जाएगा। ठीक है।